वैक्सीनेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए जानवर को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है तो अपने बच्चों को काहे को वैक्सीनेशन करवाते हो? आपके जानवर भी तो आपके बच्चों की तरह हैं। आप जब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, उनको आप बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो यही आप उनको फार्मूला जानवरों पर भी अप्लाई करना चाहिए। नंबर 2, ये वैक्सीनेशन जो है वो कब कब होती है। याद रहे कि मेडिकेशन और वैक्सीनेशन में फ़र्क है। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी। सर फिर से अपना नाम बता दीजिएगा। मोहम्मद अब्बास। कहाँ से? सियालकोट। सर आज इंतहाई अहम और सेंसिटिव टॉपिक है। हमारे फार्मर लगातार इसे नज़रअंदाज करते हैं। वैक्सीनेशन गोट की कभी किसी ने नहीं करवाई। ये देसी टोटके वगैरह यूज़ कर लेते हैं। बताइएगा कि बकरियों की कोई प्रॉपर वैक्सीनेशन करवाई जाती है? अगर करवाई जाती है तो ये क्यों ज़रूरी है? मैं जितने भी लोग मुझसे रब्ता करते हैं या जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं तमाम लोगों से एक बात कहता हूं, और वो ये कि अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कि आपने जानवर को एक दिन खुराक रोकनी है और दूसरा ऑप्शन हो आपके पास कि उसकी वैक्सीनेशन करवानी है, तो मैं आपसे कहूँगा कि जानवर की खुराक एक दिन रोक दीजिए और उसकी वैक्सीनेशन लेकिन करवा लीजिए। वैक्सीनेशन की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए जानवर को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। आम तौर पर हमारा फार्मर इस चीज़ से नावाकिफ़ है और वो इसकी अहमियत को नहीं समझता, बल्कि यहाँ तक भी इवन मेरी कुछ पढ़े लिखे लोगों से भी बात हुई और वो ये कहते हैं कि नहीं वैक्सीनेशन की ज़रूरत ही नहीं है। तो भाई अगर वैक्सीनेशन की ज़रूरत नहीं है तो अपने बच्चों को काहे को वैक्सीनेशन करवाते हो? आपके जानवर भी तो आपके बच्चों की तरह हैं। आप जब अपने बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं, उनको आप बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं, तो यही आप उनको फार्मूला जानवरों पर भी अप्लाई करना चाहिए। तो लिहाजा वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, नंबर 1। नंबर 2, ये वैक्सीनेशन जो है वो कब कब होती है, ठीक है। बल्कि इससे भी पहले ये कि अच्छा एक और भी गलत फहमी हमारे यहाँ मौजूद है, वो ये कि जी वैक्सीनेशन शायद पता नहीं बहुत ज़्यादा महंगी है इसलिए भी लोग नहीं करवाते। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वैक्सीनेशन जो है वो आपका लाइफ स्टॉक्स जो डिपार्टमेंट है पंजाब में तो मैंने देखा है, मुझे बाकी सूबों का इतना ज़्यादा वो नहीं है एक्सपीरियंस, और अगर नहीं भी तो वेटनरी स्टोर से तो मिल ही जाएंगी वैक्सीनेशंस भी। तो पंजाब लाइफ स्टॉक पे आपको फ्री में वैक्सीनेशन मिल जाती है। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैक्सीनेशन है और मुझे किस वक्त करवानी है। वैसे तो जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है वो वैक्सीनेशन का पूरा शेड्यूल अनाउंस करता है और आपने उस शेड्यूल को फॉलो करके अपने जानवरों की वैक्सीनेशन करवा लेनी है। मेन जो चंद बीमारियां हैं जिनसे आपने लड़ने के लिए अपने जानवर को तैयार करना है या जो वैक्सीनेशन करवानी है, वो PPR है, वो इंटेरोटॉक्सेमिया है जिसको आप ETV कहते हैं, आप CCPV जिसको आप नमूनिया कहते हैं, और या फिर डिवर्मिंग वगैरह जो है वो होती है। ये मेन हैं। कुछ मेडिसिन कुछ वैक्सीनेशन हैं वो आप करवाएं ना करवाएं वो आप पे डिपेंड करता है। लोगों को एक ये भी गलत फहमी है कि पता नहीं हर वैक्सीनेशन हमने करवानी है। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसको हम कहते हैं FMD, फुट एंड माउथ डिसीज़, ठीक है जी, उसकी वैक्सीनेशन होती है। अब फुट एंड माउथ डिसीज़ जो है ये जानवरों में आती है उस वक़्त जब ये आपके बारिशों का मौसम होता है, जब ज़मीन गीली होती है। जो जानवर चराई पर जाते हैं उनको ये प्रॉब्लम आती है। अगर आपके जानवर स्टॉल फीडिंग पर हैं तो आप मत करवाएं, भले ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपने डिसाइड करना है पहले कि आपको कौन सी वैक्सीनेशन करवानी है, कौन सी नहीं करवानी। ETV की वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी वैक्सीनेशन है। वो एक लाइलाज मर्ज़ है, उसकी हर 6 महीने के बाद एक दफ़ा वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये किस बीमारी के लिए थोड़ा सा आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि बकरी को क्या होता है, वो ज़ाया हो जाती है, क्योंकि आपकी बातें ज़रा लेवल से हट के हैं, आम फार्मर नहीं समझेगा आपकी गुफ्तगू। हम चाहते हैं कि सारी इसको आसान ज़बान में आप आंतों की सोजिश कह सकते हैं।
इस बीमारी को आप बकरी के जो जानवर है उसकी आंत के अंदर जो है वो आप कह लीजिए कि जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वहाँ से फिर जानवर अपने आप को संभाल नहीं पाता, तो उसकी ये वैक्सीनेशन है। इसी तरीके से जो है वो मैंने जैसे FMD का कहा, फुट एंड माउथ डिसीज़, उसमें जो है वो पाँव के अंदर लंगड़ापन आ जाता है, उसके बाद मुंह पे छाले आ जाते हैं। इसी तरीके से PPR है, PPR में जो है वो खांसी और नज़ले से शुरू होती है, उसके बाद उसमें टेम्परेचर और उसके बाद वो मोशन में कन्वर्ट हो जाती है। ये बीमारियां हैं जिनको आप कंटीजियस बीमारियां कहते हैं, जो कि एक जानवर से दूसरे जानवर को लगती हैं। और सर मैं ये यहाँ ऐड करूँगा कि जब इस तरह की कोई भी बीमारी आ जाए तो हमारा फार्मर देसी टोट के देना शुरू कर देता है, उसने वैक्सीनेशन नहीं करवाई, वो मेडिकेशन को ही वैक्सीनेशन बार दफ़ा। ये एक बहुत, देखिए वैक्सीनेशन को भी समझने की ज़रूरत है। इवन जो पढ़ा लिखा हमारा फार्मर है उसके साथ भी प्रॉब्लम है। वैक्सीनेशन देखें पहले है क्या चीज़, इसको समझ लीजिए। वैक्सीनेशन एक बैक्टीरिया है, आप जानवर की बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया जो है वो इंसर्ट करते हैं, वो वहाँ पर फलता है, फूलता है और तैयार होता है। 7 से 8 दिन 10 दिन लेता है, ठीक है। उसके बाद वो फिर मुकाबला कर सकता है बीमारी का। जब बीमारी आ गई उस वक़्त आप वैक्सीन नहीं कर सकते, क्योंकि उस वक़्त वो रेडी नहीं है बैक्टीरिया अंदर उस बीमारी से मुकाबला करने के लिए। तो ये भी आपने ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि अब आपके जानवर को खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे PPR हो गई है तो अब आप उसकी वैक्सीनेशन करा दें। अब उसकी वैक्सीनेशन नहीं, अब उसकी ट्रीटमेंट होनी है। तो ये फ़र्क समझना पड़ेगा आपको कि किस वक़्त आपने वैक्सीनेशन करवानी है, किस वक़्त आपने जो है वो ट्रीटमेंट करवानी है, ठीक है ना। तो ETV की वैक्सीनेशन है। अच्छा, मैं अपने फार्म पर जो मैंने इसका आसान सा कुलिया बनाया हुआ है वो ये कि हर मौसम की तब्दीली के साथ, यानी कि जब सर्दियां आती हैं या जब गर्मियां आती हैं, सर्दियों के शुरू होने से पहले मैं ETV और CCPV, नमूनिया और जो है वो ETV, इन दो की मैं वैक्सीनेशन जो है वो करवा देता हूँ। इसी तरीके से CCPV की जो वैक्सीनेशन है वो ये वैक्सीनेशन वैलिड 6 महीने के लिए हैं, लेकिन नमूनिया जो है वो सर सर्दियों में होता है, वो नॉर्मली गर्मियों में नहीं होता। तो मैं गर्मियों में नमूनिया की वैक्सीनेशन नहीं करवाता, आप चाहें तो करवा सकते हैं, राइट। इसी तरीके से PPR जो है ये अप्रैल मई के महीने में ये बीमारी आती है नॉर्मली, तो मैं उसको सर्दियां शुरू होने से पहले नहीं करवाता, लेकिन अगर आप करवाना चाहें तो बिल्कुल करवा सकते हैं। तो 2 वैक्सीनेशन जो मैं ज़रूरी समझता हूँ वो हैं ETV और CCPV सर्दियाँ शुरू होने से पहले, और PPR और ETV गर्मियाँ शुरू होने से पहले। अगर आपका जानवर चराई पर जाता है तो बारिशों का मौसम शुरू होने से पहले आप FMD की भी जो है वो करवा लीजिए। अगर आपके जो इन्वायरमेंट है वो अच्छा नहीं है, इन्वायरमेंट में जो है वो ज़मीन में पैरासाइट है, ज़मीन में जर्म्स बहुत ज़्यादा हैं, तो फिर जो है वो आप जिसको कहते हैं ना गोट पॉक्स, फिर आप उसकी भी वैक्सीनेशन करवा लीजिए। तो डिपेंड करता है कि आप किस मौसम में कहाँ पर किस जगह पर रहते हैं, उस हिसाब से आप अपने जानवरों की वैक्सीनेशन कीजिए, ज़रूर कीजिए। हामला बकरियों की भी वैक्सीनेशन ज़रूर कीजिए, क्योंकि हामला बकरियां जो हैं उन्होंने जब कल को बच्चे देने हैं तो ये वैक्सीन उन बच्चों को भी दूध की सूरत में मिल जाएगी, वो बच्चे भी इन बीमारियों का मुकाबला कर सकेंगे। वरना आपकी बकरी तो शायद महफूज जो है, आपकी बकरी भी महफूज नहीं रहेगी क्योंकि आपने उसकी वैक्सीनेशन नहीं की, और आपके बच्चे भी महफूज नहीं रहेंगे। तो ये जो एक लोगों ने थ्योरी कायम की हुई है कि जी वैक्सीनेशन जो है वो हामला जानवरों की नहीं करनी चाहिए, याद रहे कि मेडिकेशन और वैक्सीनेशन में फ़र्क है। मेडिकेशन आप बिल्कुल हामला बकरियों की मत कीजिए, आप एहतियात कीजिए। जो मेडिसिन्स दी जा सकती हैं वो दीजिए, जो नहीं दी जा सकती वो मत दीजिए, लेकिन वैक्सीनेशन प्लीज़ जो है वो करवा लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपके जानवर भी महफूज रहेंगे और उनसे पैदा होने वाले उनके बच्चे भी महफूज रहेंगे। मतलब वैक्सीनेशन करवाने की सूरत में आप अपनी बकरियों को बेशुमार खतरनाक बीमारियों से बचा सकते हैं। बिल्कुल। हमारा फार्मर के पास इंफॉर्मेशन नहीं, वो समझता है कि करवाऊँ तो कहाँ से करवाऊँ, डॉक्टर मिलते नहीं, तो लाइव स्टॉक से तो ये फ्री में करवाई जा सकती है। आई थिंक लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट से फ्री में वैक्सीनेशन मिल जाती है। एक थोड़ा सा जो है वो उसमें ये ज़रूर प्रॉब्लम आती है कि बाज़ औक़ात जैसे अब PPR का
मौसम मार्च अप्रैल में है तो शायद पीपीआर की वैक्सीनेशन थोड़ा सा लेट हो जाए। वो कुछ हमारे यहाँ जो है वो चूँकि हम पाकिस्तान में रहते हैं तो चीज़ें लेट हो जाती हैं। उसका हल ये है कि अब जैसे सर्दियों में अगर ईटीवी की वैक्सीनेशन आपने करवानी है, अभी जब सर्दियाँ आएंगी तो आप वो वैक्सीनेशन थोड़ी सी ज़्यादा लेके रख लीजिए, ताकि अगले जो 6 महीने के बाद आपको जब दोबारा ज़रूरत पड़ेगी और उस वक्त खुदा न खास्ता लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के पास ना हो तो आप उस वैक्सीनेशन को यूज़ कर सकते हैं। पूछना चाहूँगा कि फ़र्ज करें अगर कोई बंदा सरकारी डॉक्टर से या लाइफ स्टॉक से ना करवा पाए तो प्राइवेटली अगर करवाया जाए तो प्राइवेट क्या इनकी काफ़ी महंगी कॉस्ट आएगी या क्या ये मैनेज हो सकेगा? देखिए, सबसे पहले तो ये कि वैक्सीनेशन आपने खुद करनी है, खुद ही करें, क्योंकि जब आप इस काम को कर रहे हैं तो आपको ये इंजेक्शन लगाना, वैक्सीनेशन करना ये खुद आना चाहिए। मैंने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वैक्सीनेशन फ्री में प्रोवाइड करती है, आप थोड़ी सी भाग दौड़ करेंगे तो आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर खुदा न खास्ता अवेलेबल नहीं है उस वक़्त और आपको जो है वो आपको लगता है कि वैक्सीनेशन का टाइम हुआ है तो आप इंतज़ार मत कीजिए, आप जो है वो वेटनरी स्टोर से वैक्सीनेशन ख़रीद लीजिए। शायद थोड़ी सी महंगी मिलेगी लेकिन प्लीज़ उसको ख़रीद कर अपने जानवरों को कम से कम वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं। अदरवाइज़ फिर आप कल को ये नहीं कहेंगे कि मेरे जानवर जो है वो मेरा गोट फार्म इसलिए नाकाम हो गया कि मैंने वैक्सीनेशन नहीं करवाई टाइम पे। आप लोगों को यही बताएंगे कि इस कारोबार में फ़ायदा कोई नहीं है, और जो नए आने वाले लोग हैं वो भी बेचारे शायद यही समझेंगे कि गोट फार्मिंग में फ़ायदा नहीं है। गोट फार्मिंग में फ़ायदा है, आपने अपनी गलती की वजह से गोट फार्मिंग से फ़ायदा नहीं उठाया। ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन सर, एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी।